कुछ भी नहीं भूले हैं हम कि कितना तुझे तड़पाया था। कुछ भी नहीं भूले हैं हम कि कितना तुझे तड़पाया था। कायर मुगलों ने कायरता का असली चेहरा दिखलाया था। कायर मुगलों ने कायरता का असली चेहरा दिखलाया था। 100 दफा भी जब लड़के जंग औरंगजेब ना जीत पाया था, तब कहीं थक हार कर उसने कायरों सा षड्यंत्र रचाया था। तब कहीं थक हार कर उसने कायरों सा षड्यंत्र रचाया था। सामने से तो ना जीत सका तो पीछे का रास्ता अपनाया था। शंभू राजे और कवि कलश को चुपके से बंदी बनाया था। पीछे से भी औरंगजेब उन्हें केवल इसलिए पकड़ पाया था क्योंकि अपनों ने ही मुगलों को पीछे का रास्ता बताया था। क्योंकि अपनों ने ही मुगलों को पीछे का रास्ता बताया था गद्दार गेलोजी शिर्के जिसने अपना रंग दिखाया था गद्दार गेलोजी शिर्के जिसने अपना रंग दिखाया था। बता कर के सारे राज मुगलों को दुश्मन का साथ निभाया था। बता कर के सारे राज मुगलों को दुश्मन का साथ निभाया था। लाखों से लड़ने वालों को कुछ लोगों ने बंदी बनाया था। लाखों से लड़ने वालों को कुछ लोगों ने बंदी बनाया था क्योंकि कोई अपना ही उन दुश्मन के साथ मिलकर आया था। क्योंकि कोई अपना ही उन दुश्मनों के साथ मिलकर आया था। फिर बना करके बंदी दोनों को ऊंट पर उल्टा लटकाया था। सारे शहर में मुगलों ने ऐसे ही दोनों को घुमाया था और तभी सारे शहर की जनता को औरंगजेब ने फरमान सुनाया था, दोनों पर त्याग करो मलमूत्र। फरमान में ये आदेश आया था, दोनों पर त्याग करो मलमूत्र। फरमान में ये आदेश आया था। और जब ये सब करके भी मुगलों को सुकून ना मिल पाया था, और जब ये सब करके भी मुगलों को सुकून ना मिल पाया था, तब फिर जाकर के दोनों को शाही दरबार में गया ले जाया था। तब कहीं जाकर के दोनों को शाही दरबार में गया ले जाया था। देख करके संभाजी को औरंगजेब बड़ा मुस्कुराया था। आखिर बरसों का ख्वाब उसका अब जो पूरा हो पाया था। आखिर बरसों का ख्वाब उसका अब जो पूरा हो पाया था। अपने खुदा को झुक करके उसने शुक्रिया अदा फरमाया था। आखिर वर्षों के बाद जो शंभू उसके हाथ है आया था। आखिर वर्षों के बाद जो शंभू उसके हाथ जो आया था। देख करके औरंगजेब का हाल शंभू राजा बड़ा मुस्कुराया था। इसी खुशी में कोई कविता सुनाने का आदेश सुनाया था। इसी खुशी में कोई कविता सुनाने का आदेश सुनाया था। कवि कलश ने भी ये सुनकर के एक पल भी ना वक्त गवाया था। कवि कलश ने भी ये सुनकर के एक पल भी ना वक्त गवाया था। शीघ्र ही अपने काव्य कौशल से वही नया काव्य बनाया था। शीघ्र ही अपने काव्य कौशल से वही नया एक काव्य बनाया था। दुश्मन के दरबार में उसको उसकी औकात याद दिलाया था। दुश्मन के दरबार में उसको उसकी औकात बताया था। कवि कलश ने राजे को कुछ ऐसा काव्य सुनाया था। कवि कलश ने राजे को कुछ ऐसा काव्य सुनाया था। दोनों को मुस्कुराता देख सारा मुगल दरबार डगमगाया था।
मौत को देखकर मुस्कुराने वाला पहली बार उनके सामने जो आया था। औरंगजेब ऊपर से नीचे तक दोनों से खुन्नस खाया था। आखिर बदला लेने का उसके मन में जुनून जो छाया था। आखिर बदला लेने का उसके मन में जुनून जो छाया था। तो देख करके उस कवि का कौशल उसे पहली सजा सुनाया था। तो देख करके उस कवि का कौशल उसे पहली सजा सुनाया था। जिस जुबान से थी कही कविता उस जुबान को वही कटवाया था। जिस जुबान से थी उसने कही कविता उस जुबान को वही कटवाया था। फिर बारी थी राजे की तो उनके सामने ये शर्त रखवाया था कि करो कबूल इस्लाम, लेकिन वो शर्त पूरी ना करवा पाया था। कि करो इस्लाम कबूल, लेकिन वो शर्त पूरी ना करवा पाया था। ये सब देख करके औरंग ने फिर नया फरमान सुनाया था कि खूब तड़पाओ दोनों को, फरमान में ऐसा आदेश आया था। फिर उन मुगलों ने दोनों पर ऐसा कहर ढाया था। फिर उन मुगलों ने उन दोनों पर ऐसा कहर ढाया था कि खुद जल्लादों को भी ये सुनकर के रोना आया था। पहले दिन काटी जुबान तो उस कटी जुबान से नमक खिलाया था। 40 दिन तक हर शाम औरंगजेब दोनों से मिलने कारागार आया था। जब इतना दर्द देने के बाद भी वो दोनों की नजरें ना झुकवा पाया था, तब तीसरे दिन आंखों में गरम सराखे डालने का हुक्म सुनाया था। तब तीसरे दिन आंखों में गरम सराखे डालने का हुक्म सुनाया था। चौथे दिन से हर रोज एक एक नाखून उखाड़ने का फरमान सुनाया था। पांचवें दिन से रोज एक उंगली काटने का हुक्म बताया था। फिर छठवें दिन से हर रोज खौलते पानी से नहलाया था। लेकिन ये सब करके भी वो शर्त मंजूर ना करवा पाया था। लेकिन ये सब करके भी वो शर्त मंजूर ना करवा पाया था। फिर 7वें दिन उसने खाल को उखाड़ने का फरमान सुनाया था। फिर 7वें दिन उसने खाल को उखाड़ने का फरमान सुनाया था और हर रोज उन जख्मों पर मिर्च लगाने का हुक्म बताया था। और हर रोज उन जख्मों पर मिर्च लगाने का हुक्म बताया था। फिर 8वें दिन से हर रोज एक एक बालों को उखड़वाया था। फिर 8वें दिन से हर रोज एक एक बालों को उखड़वाया था। पर ये सब करके भी दोनों को हिंदुत्व से जुदा ना कर पाया था। पर ये सब करके भी दोनों को हिंदुत्व से जुदा ना कर पाया था। इसी तरह 40 दिन तक हर दिन दोनों को तड़पाया था। आखिर में औरंगजेब ने हार करके खुद अपना सर झुकाया था। आखिर में औरंगजेब ने हार करके खुद अपना सर झुकाया था। ये सब देख करके शंभू राजे को शेर का छावा बताया था। ये सब देख करके शंभू राजे को शेर का छावा बताया था और खुद की औलादों को शंभू जैसा बनने का ख्वाब दिखाया था। और खुद की औलादों को शंभू जैसा बनने का ख्वाब दिखाया था। फिर आखिर में दोनों के टुकड़े टुकड़े करने का फरमान सुनाया था और उन टुकड़ों को कुत्तों को खिलाने का हुक्म बताया था। लेकिन ये सब करके भी वो इस्लाम कबूल न करवा पाया था। लेकिन ये सब करके भी वो इस्लाम कबूल न करवा पाया था। और कुछ इस तरह शंभू राजे ने हिंदुत्व का शौर्य दिखाया था। और कुछ इस तरह शंभू राजे ने हिंदुत्व का शौर्य दिखाया था। लेकिन ये सब होने के बाद फिर हिंदुत्व का ध्वज लहराया था। फिर भगवा रंग हिंदुस्तान के हर एक घर में छाया था। हर आदमी हर औरत ने मिलकर अपना हथियार उठाया था और फिर मुगलों का पड़ गया असली हिंदुओं से पाला था।
तब एक एक मुगलों को सबने घर में घुस के मारा था। तब एक एक मुगलों को सबने घर में घुस के मारा था, क्योंकि अब हर कोई यहाँ बन गया शिवा का छावा था। क्योंकि अब हर कोई यहाँ बन गया शेर शिवा का छावा था। लेकिन फिर भी संभाजी जैसा हिंदू ना हिंदुत्व को मिलने वाला था। लेकिन फिर भी संभाजी जैसा हिंदू ना हिंदुत्व को मिलने वाला था, क्योंकि राष्ट्र धर्म पर मरने वाला एक ही शंभू राजा था। क्योंकि राष्ट्र धर्म पर मरने वाला एक ही शंभू राजा था। अब कोई भी शख्स ये गाथा सुनकर खामोश न रहने वाला था। अब कोई भी शख्स ये गाथा सुनकर खामोश न रहने वाला था। खिलाफ अपने धर्म के एक लफ्ज़ न सहने वाला था। फिर मुगलों की मीठी मीठी बातों में न बहने वाला था। और इस तरह साला मुगल साम्राज्य मिट्टी में ढहने वाला था। और इस तरह सारा मुगल साम्राज्य मिट्टी में ढहने वाला था। फिर शंभू राजे का जिक्र हर कवि की कलम ने दोहराया था, क्योंकि कुछ भी नहीं भूले हैं हम कि किस वजह से तुझे मरवाया था। क्योंकि कुछ भी नहीं भूले हैं हम कि किस तरह तुझे तड़पाया था।